जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी किया है ईडी ने, और जो तारीख मुकर्रर की गई है पूछताछ के लिए वो है 21 मार्च। 21 मार्च को बुलाया है सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने। आपको बताएं, इससे पहले 8 समन जारी हो चुके हैं ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन किसी भी समन पर वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियां देने के लिए। मुकेश, 8 समन पहले जारी हुए, पेश नहीं हुए, अब ये 9वां समन है, क्या खबरें इसको लेकर आ रही हैं आपके खेमे से, और कैसे अब आगे की कार्रवाई होगी? देखिए, जो ईडी है उसने अरविंद केजरीवाल को 9वां सम्मन जारी कर दिया है और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये हमने कल देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में पेश हुए थे और उनको सम्मन पर ना आने को लेकर उनको कल जमानत लेनी पड़ी थी, क्योंकि जो ईडी है वो कोर्ट गई थी और उसने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि अरविंद केजरीवाल बार बार सम्मन देने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो आईपीसी 174 के तहत उनके खिलाफ अपराध बनता है। और कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल ने ये ऑफेंस किया है, उसी अपराध में अरविंद केजरीवाल को कल जमानत लेनी पड़ी थी। तो अब ईडी ने को नया सम्मन जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या वो पूछताछ के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि इसके पहले जितनी बार भी सम्मन को दिए गए हैं वो बार बार ये कहते रहे कि सम्मन इलीगल है, सम्मन बीजेपी मुख्यालय से जारी हो रहे हैं और ईडी उनसे क्या पूछताछ करना चाहती है, ये सारी बातें वो बार बार ईडी को पत्र लिखकर भेजते रहे। दूसरा मामला इसमें एक और अहम है, क्योंकि जो ईडी है उसने के कविता, जो कि बीआरएस के नेता है, उनको गिरफ्तार किया है और जो के कविता का जो रिमांड नोट है उसमें साफ तौर पर लिखा कि के कविता आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको के कविता के जरिए फायदा पहुंचाया गया और के कविता ने भी फायदा लिया है शराब पॉलिसी से। ये बात ईडी ने अपने रिमांड नोट में कही है और ये भी कहा है कि जो साउथ की लिकर लॉबी है जिसमें के कविता मास्टरमाइंड है, साउथ की लिकर लॉबी ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए घूस के तौर पर एडवांस दिए थे। तो क्या ईडी अरविंद केजरीवाल को के कविता के सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है, ये भी इसमें एक अहम बात है। तो अब 21 मार्च को ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल से ईडी इसलिए पूछताछ करना चाहती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और ईडी का आरोप यह है कि जो पैसा गया है घूस का वो आम आदमी पार्टी को गया है और दिल्ली की जो शराब पॉलिसी बनी थी उसमें कई मीटिंग अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने जो शराब कारोबारी हैं उनसे बातचीत भी की थी। तो अरविंद केजरीवाल हालांकि इस केस में भी आरोपी नहीं है, लेकिन जो ईडी के रिमांड नोट है और जो चार्जशीट है उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है, इसीलिए जो ईडी है वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। अब यहां पर 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2 सवालों के जवाब मुकेश। पहला सवाल तो ये, केजरीवाल को ये समन के मामले में जमानत मिल गई है और उसके तुरंत बाद ये 9वां समन जारी होना, इसके क्या मायने हैं, पहली बात। दूसरी बात, के कविता गिरफ्तार हो चुकी हैं, ईडी के रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ में जो बातें सामने आती हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्या वो बातें ईडी का केस मजबूत करती हैं? देखिए, जो पहला आपका सवाल है वो ये है कि जो कल बेल हुई उसके बाद सम्मन जारी क्यों हुआ। देखिए, ऐसा है कि जो ईडी है वो कोर्ट गई थी और कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि बार बार सम्मन देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ आईपीसी 174 के तहत मामला बनता है, जो कि अपराध है। ईडी ने कोर्ट में यह नहीं कहा था कि इस पर कोई जो कोर्ट है वो उनको बुलाए या ना बुलाए सम्मन को लेकर। ईडी चाहती थी कि उनके खिलाफ जो है इस अपराध में कार्रवाई हो, तो कोर्ट ने उस अपराध में उनके खिलाफ कार्रवाई की है और ईडी ने इसके अलावा कोई मांग नहीं की थी। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको ईडी के सम्मन से कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी और इसीलिए ईडी ने अब उनको दोबारा सम्मन जारी कर दिया है और उससे पूछताछ होगी। जो उन्होंने 174 के तहत जो अपराध किया था उसमें कोर्ट ने बेल दी है। दूसरा, जो के कविता है, निश्चित तौर पर जो के कविता है वो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी और ईडी ने कहा कि जो साउथ की लिकर लॉबी है उनके बहुत सारे जो चैट हैं आरोपियों के, उस चैट में वो लगातार के कविता को मैडम कहकर बुला रहे हैं और वो चैट भी ईडी ने कल कोर्ट में दिए थे। तो के कविता से जो पूछताछ हो रही है, जो सबूत सामने आए हैं, निश्चित तौर पर
उनके जो बयान हैं और जो सबूत हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि ईडी ने इसमें बहुत ही बारीकी से जांच की है, जिसमें उनके चैट्स हैं, जो पूरा मनी ट्रेल है, वो सारी बातें कल कोर्ट में रखी हैं। तो निश्चित तौर पर के कप्तान की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं, खासतौर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो तमाम जो नेता हैं, संजय सिंह हैं, मनीष सिसोदिया हैं, वो इस मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और ईडी का सीधा आरोप है कि जो पैसा गया है वो आम आदमी पार्टी को गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना बेहद जरूरी है, क्योंकि फायदा सीधा आम आदमी पार्टी को हुआ है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जी, एक बहुत संक्षेप में मुकेश अब ये और बता दीजिए, जो जांच ईडी कर रही है के कविता को लेकर, आपने बताया कि उसमें व्हाट्सएप चैट्स का भी खुलासा हुआ है, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिनसे चैट का खुलासा हुआ है इनके साथ, पहली बात। दूसरी बात, ये किस स्तर के नेता हैं, मतलब आम आदमी पार्टी में इनका ओहदा, इनका कद क्या है? देखिए, अभी तक की जांच हुई है उसके हिसाब से जो तत्कालीन जो आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय सिंह, जो कि कई आरोपियों के संपर्क में थे और ये भी आरोप है कि पैसा उनके यहाँ पहुंचा है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नंबर अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि ईडी का कहना यह है कि जो फायदा पहुंचाया गया आम आदमी पार्टी को, उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है और ये भी साफ है कि उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि ईडी का कहना यह है, जो हमारे सोर्सेज ईडी के, उनके पास काफी सारे एविडेंस हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो 3 ये अहम नाम है। इसके पहले हमने देखा कि जो विजय नायर हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग के हेड थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और ईडी का कहना यह है कि इस पूरे मामले में विजय नायर सबसे बड़े मास्टरमाइंड है, जो कि लगातार जो शराब कारोबारी हैं और जो साउथ की लेकर लॉबी है, पूरा काम इस शराब पॉलिसी को लेकर वही देख रहे थे और पर्दे के पीछे लगातार अरविंद केजरीवाल को सारी जानकारियां दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो 4 से 5 बड़े नाम है आम आदमी पार्टी के, बहुत शुक्रिया मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस समन को लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय हो रही है और आपको बताएं, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम सीधा रुख कर सकते हैं। यहां पर आतिशी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा। अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है यह पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। तो सुना आपने आतिशी को, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री, वो साफ तौर पर तीखे सुर यहां पर दिखा रही हैं समन को लेकर। एक बार फिर से समन को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि जो नवा समन जारी हुआ है इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का रुख क्या रहेगा।